जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, जिसके अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी का पीईटी समाप्त हो चुका है, जबकि महिला अभ्यर्थी का पीईटी 31 जनवरी से गर्दनीबाग में प्रारंभ है, जो अगले 10 मार्च तक चलने वाला है। ऐसे स्थिति में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी के मन में जो सबसे ज्यादा उहापोह का स्थिति बना हुआ है, वह कट ऑफ को लेकर के आपको मैं बताते चलूं कि पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ हम लोग गूगल फॉर्म भरवा करके सबसे सटीक कट ऑफ जारी कर चुके हैं। वो कट ऑफ अपना देख करके वो सेटिस्फाई भी हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थी जिस तरह से पास कर रही हैं, जिस प्रकार से गेट पास लेकर के आ रही हैं, ऐसे स्थिति में सभी पुरुष अभ्यर्थी भी घबराए हुए हैं। तो महिलाएं कितना बढ़ चढ़ के पास कर रही हैं और उनकी वजह से कितना पुरुषों का कट ऑफ इफेक्ट हो सकता है, इसको जानने के लिए हम लोग गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं का। तो वैसे पुरुष अभ्यर्थी जो देख रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा, महिलाओं का गूगल फॉर्म भी भरवाने का कार्य करिएगा। साथ ही साथ जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी गूगल फॉर्म भरने का कार्य कीजिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल करके पिन कर दिया गया है और कैसे आपको भरना है आगे के वीडियो में बता दिया गया है, तो आप लोग वो देख भी लीजिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा, ताकि आपका भी कट ऑफ डिसाइड हो पाए और पुरुष अभ्यर्थी का भी कट ऑफ डिसाइड हो पाए और 21,391 पदों का ओवरऑल कट ऑफ भी क्या हो पाए, डिसाइड हो पाए। इसके लिए सबसे सटीक उपाय यही है कि आप लोग फॉर्म भरिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है, उनके लिए मेरे तरफ से एक गिफ्ट भी है। आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, है ना, कि आप लोगों को गर्दनीबाग में किस तरह से परफॉर्मेंस करना है, वहां पे कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक एक स्टेप, एक एक बारीकी को आपको हम बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। आप लोग एक बार वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से फिर आप लोग को पता चलेगा कि हाँ, सच में यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक था। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और फिर आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा। पीईटी हो रहा है, इसमें बहुत सारे महिलाओं का पीईटी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं गलती भी कर रही हैं पीईटी के दौरान। बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट है जो हाई जंप में गलती कर रही हैं, साथ ही साथ जो शॉर्ट पुट गोला फेंक है उसमें भी गलती कर रही हैं, रनिंग में भी वो मिस्टेक कर रही हैं। तो आज के वीडियो में हम एक एक पहलू पे बात करेंगे, एक एक स्टेप पे बात करेंगे और आपको हम हर एक बारीकी आपको सिखा देंगे कि वहां पर जाकर के गर्दनीबाग में आपको ये गलती नहीं करना है। एक गलती और आप वर्दी से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले सभी गर्ल्स कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है, लेकिन निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। जो भी डाउट होगा, आपके मन का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो बिहार पुलिस का पीईटी है ना, या जो बिहार पुलिस का वर्दी का मेरिट तैयार होगा, वह होगा आपको फिजिकल बेस पे, है ना। और फिजिकल बेस में आप देखेंगे कौन कौन सा प्रतिस्पर्धा होता है। सबसे पहले इसमें आपका रनिंग होता है। रनिंग के बाद आप लोगों का हाइट का प्रतिस्पर्धा होता है। फिर उसके बाद से आप देखेंगे जो वेट होता है, वेट का प्रतिस्पर्धा होता है। साथ ही साथ फिर हाई जंप का होता है और फिर शॉर्ट पुट का होता है। ये 5 प्रतिस्पर्धा होता है और फिर छठा नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लगभग आपको 6 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है और इसमें सब स्टेप बाय स्टेप है कि किसके बाद क्या किया जाएगा। आप जब इस सभी प्रतिस्पर्धाओं से गुजर जाएंगे, आपको गेट पास मिल जाएगा, डीवी हो जाएगा फाइनली। उसके बाद से आप इंतजार करते हैं मेरिट का। तो इसमें हम एक एक प्रतिस्पर्धा पे बात करेंगे, कहां पे कौन सा प्रतिस्पर्धा मेरिट आपका बना सकता है और कहां से आपको बाहर कर सकता है, एक एक चीज पे हम बात करने वाले हैं। यहां पे हम नोटिस लिए हुए हैं 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। तो आप लोग नोटिस में पढ़ेंगे तो यहां पे दिया है कंडिका नंबर 10 में, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप परीक्षा के लिए आहरक है ना। मतलब क्लियर लिख दिया गया है कि लिखित परीक्षा पे कोई भी मेरिट नहीं बनेगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। जो भी मेरिट बनेगा वो बनेगा पीईटी के बेस पे, है ना। और पीईटी में जो टोटल मार्क्स रखा गया है, वह रखा गया है 100 मार्क्स का। 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है। 100 नंबर में आपका जो फिजिकल होगा, इसमें आप लोगों का जो 50 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स होगा रनिंग का, है ना। रनिंग में मैक्सिमम आप लोग 50 नंबर उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो हाई जंप है, हाई जंप में आप मैक्सिमम 25 मार्क्स उठा सकते हैं। और जो शॉर्ट पुट है, गोला फेंक है, इसमें आप लोग उठा सकते हैं 25 मार्क्स। ओवरऑल आपका होता है 100 मार्क्स का, ठीक ना। अब ये 25 मार्क्स रनिंग में आप किस प्रकार से उठाएंगे, इसको टाइमिंग में डिवाइड कर दिया गया है मार्क्स को। और साथ ही साथ जो हाई जंप है, हाई जंप को भी जंप के आधार पर क्या कर दिया गया है, इस मार्क्स को डिवाइड कर दिया है 25 मार्क्स को। और फिर जो शॉर्ट पुट है, गोला फेंक को भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है टाइम के अकॉर्डिंग, लंबाई के अकॉर्डिंग।
ठीक ना। तो किसमें कितना मार्क्स मिलेगा ये हम मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए हम एक एक चीज पर पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रनिंग पे, रनिंग के बाद फिर हम बात करेंगे शॉर्ट पुट पे, शॉर्ट पुट के बाद फिर हम लोग बात करेंगे हाई जंप पे, ठीक ना। लेकिन आपको पहले हम एक चरण बता देते हैं, चरण कैसे होगा, वहां पे कौन कौन प्रतिस्पर्धा पहले होगा। सबसे पहले आप लोग जाएंगे गर्दनी बाग में, तो गर्दनी बाग में आप लोग का एंट्री होगा। फिर एंट्री के बाद से थोड़ा बहुत जो आप लोगों का वहां पे कागजी है, कुछ शपथ पत्र भरना पड़ता है ना। जब शपथ पत्र आप लोग भर लेंगे, भरने के बाद फिर आप लोगों के पैर में चिप बांधा जाएगा, चिप का प्रोसेस होगा, चेस्ट नंबर आप लोगों को मिलेगा, जैकेट मिलेगा, सारा चीज। उसके बाद से सबसे पहले आपको भेजा जाएगा रनिंग के लिए। किसके लिए भेजा जाएगा? रनिंग के लिए। तो सबसे पहला जो प्रतिस्पर्धा होगा ये होगा रनिंग का। रनिंग आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब आपको भेजा जाएगा हाइट मेजरमेंट के लिए, है ना। और हाइट मेजरमेंट के बाद आपका तुरंत प्रतिस्पर्धा होगा वेट का, ठीक ना। हाइट और वेट जब हो जाएगा इसके बाद आपको भेजा जाएगा नेक्स्ट चरण में हाई जंप के लिए। किसके लिए भेजा जाएगा? हाई जंप के लिए। और हाई जंप का हो जाएगा उसके बाद आपको भेजा जाएगा शॉर्ट पुट के लिए, है ना। और फिर शॉर्ट पुट का हो जाएगा उसके बाद आपको भेजा जाएगा डीवी के लिए, ठीक ना। तो ये आपका इतना चरण है, स्टेप बाय स्टेप है ना। कुछ चरण में आगे पीछे भी हो सकता है, वहां पे हो सकता है कि पहले आपका वेट हो जाए फिर हाइट हो, फिर हाइट हो पहले वेट हो, ऐसे भी होता है। वहां पे जो सिपाही हैं उन पे डिपेंड करता है ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मतलब चल रहा है आज 31 जनवरी का, तो सबसे पहले रनिंग, रनिंग के बाद हाइट, हाइट के बाद वेट, वेट के बाद हाई जंप, हाई जंप के बाद शॉर्ट पुट, और शॉर्ट पुट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब देखिए, अगर किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका रनिंग हो गया, रनिंग आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन अगर आप हाइट में आप छट गए, है ना, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अगर रनिंग और हाइट भी आपका हो जा रहा है और वेट में आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तभी आपको क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा। रनिंग, हाइट और वेट में तीनों प्रतिस्पर्धा में आप क्वालिफाई कर गए, उसके बाद अगर हाई जंप में आप छट जा रहे हैं तो तभी आपको क्या किया जाएगा? बाहर किया जाएगा। अगर हाई जंप भी क्वालिफाई कर गए, गोला फेंक में अगर छट गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि डीवी में किसी भी बच्चों को बाहर नहीं किया जाएगा, वहां पे लगभग सभी बच्चों को क्या किया जाता है? पास कर दिया जाता है। डीवी से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका हम वीडियो बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप लोग वो वाला वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक ना। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब हम आते हैं रनिंग पे। रनिंग में आपको कैसे करना है, कैसे मार्क्स उठाना है, कितने कितने मार्क्स का होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर चीज, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग है। आपका रनिंग कितना है? 1 किलोमीटर का, या इसी को हम लोग कहेंगे 1000 मीटर। कितने का रनिंग है? 1000 मीटर का रनिंग है। और कितना मिनट में? अधिकतम 5 मिनट में। 5 मिनट में, है ना। यहां पे अब नीचे एक चीज आपको और पढ़ा देते हैं। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, है ना। 5 मिनट से अधिक समय ले ली 1 किलोमीटर को पूरा करने में तो डिस्क्वालीफाई, है ना। अगर जो महिला 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर अगर वो कंप्लीट कर जा रही है तो फिर उसको मार्क्स मिलेगा उसके समय के अकॉर्डिंग। किस तरह से वो मार्क्स उठा सकती हैं जरा समझिएगा, है ना। रनिंग में ध्यान दीजिए, जो महिला 4 मिनट से कम में अगर 1600 मीटर कंप्लीट करती, 1600 नहीं, 1000 मीटर कंप्लीट करती है तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा, 50 मार्क्स। जो महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में मारेगी, तक लिखा है 20 सेकेंड तक, है ना, तब आपको मिलेगा कितना? 40 अंक मिलेगा। जो गर्ल्स कैंडिडेट 4:20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड के अंतराल बीच में मारेगी, इतना बीच में, तो उसको मिलेगा 30 अंक। और जो गर्ल्स कैंडिडेट 4:40 से 5 मिनट तक मारेगी तो उसको कितना मिलेगा? 20 अंक, ठीक ना। सामान्य शब्दों में आपको हम समझा देते हैं। जो गर्ल्स कैंडिडेट 4 मिनट से, ध्यान से समझिएगा, फिर एक बार समझा देते हैं, 4 मिनट से अगर आप कम में मारेंगे, 4 मिनट से कम में, तो पूरा पूरी आपको मिल जाएगा 50 नंबर, ठीक ना। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट से, है ना, फिर आप 4:20 सेकेंड के अंदर मारते हैं, 20 सेकेंड तक लिखा है मतलब यहां तक, तो 40 मार्क्स मिलेगा, फिर ठीक ना। फिर 4:20 से लेकर के 4:20 से 4:40 तक अगर आप रनिंग अपना करते हैं तो आपको मिलेगा 30 मार्क्स। और फिर 4:40 से 5 मिनट तक अगर यहां तक आप कर देते हैं 5 मिनट तक, तो आपको मिलेगा 20 मार्क्स। अर्थात रनिंग में सबसे मिनिमम मार्क्स है 20 नंबर, सबसे कम मिल सकता है 20 नंबर, फिर उसके बाद से 30, फिर 40 और फिर अधिकतम कितना है? 50। तो ये आपका रनिंग समझ में आ गया होगा, किस तरह से मार्क्स उठेगा। रनिंग कैसे करना है हम एक एक बारीकियों पर बात करेंगे। आपको हम पहले बता चुके हैं, वीडियो मेरा बेशक लंबा होता है लेकिन आपको यहां से हर एक डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आइए आपको एक चीज दिखाते हैं, आपका ट्रैक कितना होगा, यहां पे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम आते हैं रनिंग कैसे करना है। देखिएगा, ये आप लोग का जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनका पीईटी होना है, तो यहां पे एक बात लिखा है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। ट्रैक का चित्र
333.3 मीटर का ट्रैक है ना, जो 1000 मीटर का रनिंग है, इस 1000 मीटर के रनिंग को है ना 330 मीटर के ट्रैक में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। 333.33 इंटू 3 है ना, करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है। और ये जो आपका ट्रैक है, ये ट्रैक आपका कैसा है, अंडाकार ट्रैक है। किस प्रकार से है, अंडाकार है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट है, स्टार्टिंग और फिनिश पॉइंट एक ही है, पॉइंट ए है। ए नंबर पे आपका स्टार्ट होगा और फिर ए नंबर से आप ऐसे जाएंगे, बी नंबर है, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद से आपका फिनिश, ठीक ना। अब ये बी सी डी आपको नहीं समझना है, वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये मैप के माध्यम से आपको समझाया गया है ताकि आप समझ लीजिए। तो एक चीज आप समझ गए होंगे, जो ट्रैक है गर्दनी बाग का महिलाओं के लिए 333 मीटर का क्या है ट्रैक है, उसको 3 चक्कर लगाना है। कितना चक्कर लगाना है, 3 चक्कर। जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे क्या होगा, फिनिशिंग भी होगा। अब आजिए यहां पे और कुछ बात लिखा गया है, देखिएगा। अभ्यर्थी दौड़ के दौरान अपने चक्रों का गिनती स्वयं करेंगे, है ना। अभ्यर्थी दौड़ के दौरान अपना चक्रों का गिनती खुद करेंगे। आपको 3 चक्कर लगाना है गर्दनी बाग में, तो 3 चक्कर लगाना है तो आप कैसे, अपना गिनती स्वयं करिए। वहां पे कुछ आपको बताया नहीं जाएगा, पैर में चिप लगा रहेगा, उसका टाइमिंग आपको क्या हो जाएगा पता, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज है, वो चल जाएगा, ठीक ना। तो 3 चक्कर आपको गिनना है। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे गलती भी किए थे, गिनती ही भूल जा रहे थे। तो आप लोग गिनती नहीं भूलिए। उसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग सबसे पहले अपना 1 राउंड मुट्ठी बांध करके दौड़िएगा, और जैसे ही आपका 1 राउंड हो रहा है तो 1 उंगली खोलिएगा। फिर जैसे ही दूसरा राउंड हो रहा है आप दूसरा उंगली खोल लीजिएगा, और जैसे ही तीसरा राउंड हो रहा है तीसरा उंगली अपना क्या करिएगा, खोल दीजिएगा, और आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपका भूलने का संभावना भी नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जब आप रनिंग करेंगे तो आपके दिमाग में 50 तरह का बात चलेगा, तो उन सभी बातों को इग्नोर करना है और सिर्फ अपने लक्ष्य पे नजर रखना है कि कहां से स्टार्ट किए थे और कहां फिनिश करना है, और 3 चक्कर कैसे भी कंप्लीट कर देना है। अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं। यहां पे जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट है, यहां पे मैट लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको हम एक चीज दिखाते हैं जो पुरुषों के कैटेगरी में हुआ था, है ना। ध्यान दीजिए, ये पुरुषों के कैटेगरी में जो हुआ था उसका ये मैप है। तो महिलाओं के कैटेगरी के लिए भी यही टेंट लगा हुआ है ना। सिर्फ क्या हुआ है, बच्चे बदल गए हैं, पहले मेल का दौड़ था अब फीमेल का दौड़ हो रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 2 मैट लगा हुआ है। आप लोगों को उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। मैं कह रहा हूं ना, मैं एक एक बारीकियों को आपको सिखा दूंगा और आपको तैयार करके भेज दूंगा गर्दनी बाग में, और सारा स्टेप अगर आप देख लिए ना तो आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग रनिंग 100% क्या करेंगे, क्वालिफाई कर देंगे। चाहे हाई जंप हो चाहे गोला फेंक हो, आपका डर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, इसके माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जैसे वहां पे दिया गया है कि जो स्टार्टिंग है ना, वही आपका फिनिशिंग भी है, ठीक ना। तो यही स्टार्टिंग और फिनिशिंग वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 मैट लगा हुआ है, एक मैट यहां पे ये वाला है, ठीक ना, और एक मैट यहां पे ये वाला है। आप लोग को जब रनिंग करेंगे, है ना, तो इस मैट से हो करके गुजरना पड़ेगा, मैट से हो करके गुजरना पड़ेगा। पहला नंबर चीज, आप मैट के ऊपर पैर रख के भी जा सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि इसको जंप करके जाना है, आप इस पर जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मैट से गुजरना पड़ेगा। बच्चे गलती क्या किए हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में भी महिलाएं बहुत सारी गलती भी कर रही हैं। यहां पे जो मैट है, तो मैट पहला मैट पे आपका फिनिशिंग नहीं हो रहा है, फिनिशिंग हो रहा है दूसरा मैट पे, ये दूसरा मैट पे आपका फिनिशिंग हो रहा है। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट कर क्या रहे हैं कि जो पहला मैट है, पहला मैट पे आके ओधीरा हो जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि मेरा रनिंग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और वो दूसरा मैट तक पहुंचते पहुंचते अपना 4-5 सेकंड बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को फिनिशिंग मारना है दूसरे मैट पे, ना कि पहले मैट पे, ये ध्यान रखिएगा। और पहला मैट पर आने के बाद आपको धीरा नहीं होना है, आप लोगों को हो सके तो जंप करके कैसे भी दूसरा मैट पे क्या करना है, पहुंच जाना है। तो इस बारीकी को आप लोग ध्यान रखिएगा। पुरुषों के कैटेगरी में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती किए थे और महिला अभ्यर्थी भी अभी गलती करने का कार्य कर रही है। आप लोग जैसे दूसरा मैट को आप लोग क्वालिफाई पार कर जाएंगे, तीसरे राउंड में आप लोग का रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसके बाद से यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, आपको यहाँ पे जाकर के बैठना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे बैठेंगे। फिर उसके बाद से आप लोग का कंप्यूटराइज लिस्ट आ जाएगा, और लिस्ट आ जाएगा तो जिसका नाम बुलाएगा, समझ जाइए, हो सकता है वो क्वालिफाई हो, है ना। 2 तरह से नाम बोला जाता है, जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनका नाम पहले बोल दिया जाता है ना, या फिर जो क्वालिफाई होते हैं उनका नाम पहले बोला जाता है। वहां पे डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल है ना। जैसे मान लीजिए अगर ज्यादा बच्चे असफल हुए हैं तो उनका नाम ना बोल करके कम
जो पास हुए हैं उनका नाम बोला जाता है, ताकि गिनती आसान रहे, ठीक ना। अगर ज्यादा बच्चे पास कर गए हैं, है ना, और कम बच्चे असफल हुए हैं, तो असफल वालों का नाम बोला जाता है, ताकि आसानी से उसको डिवाइड किया जा सके, पास और फेल का अंतर किया जा सके। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ये रनिंग का आपको हम एक एक चीज दिखा दिए। जैसे CSBC के द्वारा ओरिजिनल फुटेज आप लोग का आएगा, वैसे मैं ओरिजिनल फुटेज पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। गर्ल्स का ये ओरिजिनल ही है बॉयज का, और गर्ल्स में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यही चीज है, ठीक ना। चलिएगा, अब ये आपका रनिंग हो गया। रनिंग पे मैं बात कर रहा था, ठीक ना। तो रनिंग में कितना मार्क्स है, कितना किलोमीटर का है, ये सारा का सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और है, हम यहाँ पे कुछ चित्र भी बना के लेके आए हैं आपके लिए, ठीक ना। जो गर्दनी बाग का ट्रैक था 333 मीटर का, है ना, यह ट्रैक है आपका। ये वाला क्या है, ट्रैक है गर्दनी बाग का, जिसपे आप लोग रनिंग करते हैं, जिसपे आप लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। ये आपका ट्रैक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चित्र बनाने का मकसद क्या है। यह चित्र बनाने का मकसद ये है ना कि आप लोग जो प्रैक्टिस किए हैं रनिंग का, ये अंडाकार ग्राउंड पे प्रैक्टिस किए हैं, गोलाकार ग्राउंड पे, है ना। आप लोग इस पे प्रैक्टिस किए हैं, इस ट्रैक पे। तो इस ट्रैक का प्रैक्टिस और इस ट्रैक का प्रैक्टिस, दोनों में क्या है, अंतर है। अंतर क्या है कि ये अंडाकार होने की वजह से आपको दो तीखा मोड़ मिलता है, एक मोड़ यहां मिलेगा और एक मोड़ यहां मिलेगा। ऐसे स्थिति में जो समय है आपका, समय ये दोनों मोड़ बढ़ाने का क्या करता है, कार्य करता है। ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करिएगा, अपना रनिंग करिएगा तो इन दोनों तीखा मोड़ पर अपना स्पीड बना करके रखना है, और कोशिश करना है कि ये वाला जो बीच का जो दिखाई दे रहा है ना, यहां पे आपको थोड़ा सा स्पीड बना के रखना है। और जो फाइनल राउंड होगा, फाइनल में फिनिशिंग आपको मारना है। साइड से यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, साइड से यहाँ पे रस्सी से बांधा है ना। या समझ लीजिए कि यहाँ पे चूना गिराया गया है ना, जो चूना होता है यहाँ पे व्हाइट कलर का गिराया गया। तो आप लोग एकदम करीब से दौड़ने का प्रयास करिए, एकदम करीब से। जितना इधर चिपक के दौड़ेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है ना, आपको ज्यादा दाहिने से नहीं भागना है, दाहिने से ज्यादा नहीं भागना है। अगर आप इधर से ज्यादा दाहिने से भागेंगे तो आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लग जाएगा, ठीक। तो आपको कैसे भागना है, जहां पे चूना गिराया गया है वहां से, ठीक। दूसरा नंबर चीज, आप लोग जब रनिंग करेंगे, है ना, तो आप लोगों को आगे का ट्रैक नहीं मिलेगा, आगे का ट्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं आगे का स्लो दौड़ रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका भी स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको उस गर्ल्स कैंडिडेट को काट करके आगे निकल जाना है। जैसे मान लीजिए आपके आगे यह लड़की दौड़ रही है और आप यहाँ पे हैं, तो आगे वाला ट्रैक नहीं छोड़ रही है, तो आपको बगल से होकर तुरंत निकल जाना है, ठीक ना। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा कि पीछे पीछे लगे रहिए, ऐसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस बारीकी को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका रनिंग का पूरा प्रोसेस है, कैसे करना है। और रनिंग के टाइम अपना स्टेमिना बना के रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, रिजल्ट आपका रनिंग 100% क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं वो रनिंग में घबरा जाती हैं, आपको घबराना नहीं है। गर्दनी बाग का माहौल देख करके आप लोग घबरा जाएंगे, जो बाहर का माहौल है वो देख करके घबरा जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां घबराहट की वजह से अपना रनिंग क्या कर दे रही हैं, खराब कर दे रही हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इसी तरह से आपको रनिंग करना है। तो चलिएगा, ये आपका हो गया रनिंग। अब रनिंग के बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा चीज है, मेन चीज है ना, अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट पे, गोला फेंक पे। उसके बाद से हम आएंगे हाई जंप पे, ठीक ना। थोड़ा सा वेट पे आ जाते हैं। रनिंग के बाद आप लोग का वेट होगा और उसके बाद से हाइट होगा। तो हाइट पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो गर्ल्स कैंडिडेट जो बाहर हो रही हैं, वह बाहर हो रही हैं हाइट में और वेट में। तो हाइट के लिए क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एक बारीकी यहां पे मैं सिखा रहा हूं, ये सीखिए, एक एक चीज आपको सीखना है। जो हाइट मांगा गया है बिहार पुलिस में सभी कोटि के महिलाओं के लिए, मिनिमम हाइट है कितना, 155 सेंटीमीटर। अगर 155 सेंटीमीटर से किसी भी कैटेगरी की महिला हो बिहार पुलिस में, तो उनको बाहर किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी का 154.8 हो या 8.5 हो, ऐसे स्थिति में इनका हाइट कैसे मैनेज होगा। तो हाइट मैनेज करने के लिए थोड़ा सा बारीकी सा, है ना, जिनका 0.25 सेंटीमीटर कम है, उनके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोग जब हाइट का मेजरमेंट करवाइए तो उस समय अपने बॉडी को स्ट्रेट करके रखिए, पूरा स्ट्रेट करके रखिए। सांस ले करके अपने गर्दन को कैसे भी आपको क्या करना है, उठाने का कार्य करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे जब आप खड़े होंगे ना, यहां पे तो आपका हील नहीं उठना चाहिए। हील मतलब एड़ी, एड़ी को बिना उठाए ही शरीर को जितना टाइट कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए। आप लोग का जो दशमलव में जो ईरर है ना, यह ईरर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिए कि हाइट का आपको कैसे मेजरमेंट करना है। डिजिटल मेजरमेंट होगा, यहां पे डिजिटल मेजरमेंट होगा, सारा चीज कंप्यूटराइज आपको दिखाई देगा। जैसा कि देखिए पुरुषों के कैटेगरी में ये हाइट का क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। यहां पे कंप्यूटर का सारा चीज यहां पे सिस्टम लगा हुआ है, ठीक ना, डिस्प्ले है जो सारा का सारा चीज क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हाइट में आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं वेट पर। देखिएगा, जिनका वेट कम है, थोड़ा सा समस्या है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दिया हूं, वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, कैसे वेट बढ़ाना है। जिनका आधा
किलो तक कम है, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करिएगा, है ना, अंदर में मौका मिल जा रहा है पानी पीने के लिए तो आप लोग पानी भी पी लीजिएगा जिसका 100 ग्राम 200 ग्राम कम है। केला भी आप लोग क्या कर सकते हैं, केला भी खा सकते हैं। तो आधा से 1 किलो तक, आधा किलो तक तो मान के चलिए गर्दनी बाग में ही वेट क्या हो जाएगा आपका, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन जिनका बहुत ही ज्यादा कम है, 5 किलो 6 किलो कम है, अभी उनका फिजिकल आगे के समय में है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मेरा और जा करके उस डाइट को फॉलो कीजिएगा, आपका वेट निश्चित ही 7 दिन में बढ़ जाएगा। वो सारा का सारा मैं वीडियो आपको बना दिया हूं, आपके डिमांड पे बनाया हूं। जो भी गर्ल्स कैंडिडेट को अगर डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप लोग इसमें क्या करिएगा, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप कर देंगे तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो भी बना देंगे या आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और गर्ल्स का बिहार पुलिस का ग्रुप अलग है, वहां पे आपको जोड़ दिया जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी होगा या जो भी मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, रनिंग समझ में आ गया, हाइट भी समझ में आ गया और फिर आपको समझ में आ गया होगा जो वेट है, वेट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं गोला फेंक पे। गोला फेंक के बारीकियों को समझना बहुत ही जरूरी है और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरा वीडियो लंबा होता है, पुरुषों के कैटेगरी का मैं वीडियो बनाया हूं, सारा का सारा वीडियो लंबा होता है क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया जाता है 100% दिया जाता है। मैं आपके मन का डर मारना चाहता हूं, आपके मन का जो भ्रम है उसको खत्म करना चाहता हूं, आपके मन का जो भी सवाल है उसका मैं एक ही वीडियो में कोशिश करता हूं कि उत्तर सारा का सारा दे दूं। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे ना तो सारा डाउट ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और कुछ चीज नया भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम आते हैं गोला फेंक पे। अगर मैं बात करूं गोला फेंक का, गोला फेंक को ही शॉर्ट पुट हम लोग कहते हैं। जो आप लोगों का गोला है ना, यह गोला आप लोगों का 12 पाउंड का होता है, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें फेंकना कितना है, इसमें आपका जो जितना दूर फेंकेंगे, है ना, इसको बांट दिया गया है ना, लेंथ के हिसाब से मार्क्स को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। 25 मार्क्स अधिकतम है, कितना है, 25 मार्क्स अधिकतम मिलेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से मिलेगा, 12 फीट से 13 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो कितना मिलेगा, 9 अंक। वहीं पे यदि आप गोला 13 फीट से 14 फीट फेंकते हैं तो कितना अंक, 13 अंक। 14 फीट से ज्यादा 15 फीट तक फेंकते हैं तो कितना, 17 अंक। 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक फेंकते हैं तो कितना अंक, 21 अंक। और 16 फीट से ज्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक, ठीक ना। और वहीं पे 12 फीट से अधिक, 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को क्या किया जाएगा, असफल घोषित। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, महिलाओं के कैटेगरी में जो मिनिमम गोला फेंक है वो 12 फीट है। 12 फीट से कम जो महिला फेंकेगी उस महिला को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उस महिला को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो महिला 16 फीट से अधिक फेंक देगी, 16 फीट से अधिक फेंक देगी, उसको मैक्सिमम मार्क्स दे दिया जाएगा, 25 मार्क्स उसको देने का कार्य किया जाएगा। तो किस तरह से आपको गोला फेंकना होगा वहां पे, आइए हम लोग इस बारीकियों को भी समझते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, गोला फेंक में मिनिमम मार्क्स कितना है, 9 और मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 25। यहां पे हम 2 इमेज लिए हुए हैं, एक हम इमेज बनाए हैं आपको समझाने के लिए और एक इमेज लिए हैं पुरुषों के कैटेगरी में जो गोला फेंक हो रहा था ओरिजिनल। ये ओरिजिनल फुटेज है ना, ये आप लोग महिलाओं का समझ सकते हैं, ठीक ना। किस तरह से, ध्यान दीजिए, आप मान के चलिए यहां पे कोई महिला है, ठीक ना, और यहां पे ऐसे ही आपको चूना से गिरा करके क्या किया गया है, बना दिया गया है, लाइनिंग बनाया गया है। सबसे पहले आप लोग का ये वाला गोल वाला राउंड यहां पे दिख रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। इसी के अंदर गोल में क्या है, बच्चा क्या है, चूने के अंदर बच्चा खड़ा है। अब इसी के अंदर बिना इस गोलाकार, कह लीजिए कि ये जो गोलाकार बनाया गया है ना, ये बाउंड्री बनाया गया, बिना इस बाउंड्री को क्रॉस किए आपको गोला फेंकना है। ये वाला जो गोला है ना, यही गोला आपको फेंकना है, ठीक। कैसे फेंकेंगे, यहां पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा है, 12 फीट का बोर्ड यहां पे लगा है। पहला जो लाइन है ये है आपको 12 फीट का, है ना। दूसरा जो लाइन है ये है आपका 13 फीट का, दूसरा है आपका 13 फीट का, तीसरा है यहाँ पे 14 फीट का, सारा चीज हम लिख भी दिए हैं। और ये आपका लाइन है 15 फीट का और फिर यहाँ वाला लाइन है आपका 16 फीट का, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको 5 पार्ट में बांट दिया गया, 1 2 3 4 और इसके आगे वाला 5, या ऐसे समझ लीजिए 4 पार्ट में। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको हम बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहला नंबर चीज, आप लोग जब गोला फेंकेंगे तो आपको इसी दायरे में गोला फेंकना है, इसी दायरे में, इसके दायरे में जो यहाँ पे ये चूना आप लोग देख रहे हैं, इसी के दायरे में गोला आपको फेंकना है। अगर गोला फेंकते समय इधर चला जाता है दायरे के बाहर तो डिस्क्वालीफाई, दायरे के बाहर, चाहे यहां पे बाहर चला जाए या फिर ये 12 के जस्ट पहले इधर बाहर चला जाए तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोग जब भी गोला फेंकेंगे तो इसी के अंदर फेंकेंगे, इसी के अंदर, चूने के अंदर आप फेंकने का कार्य करेंगे। अब देखिएगा यहां पे गलती कहां पे होगा, एक चीज यहां पे, एक बारीकी को मैं सिखाता हूं। यहां पे मैं एक चीज लिया हूं, इसी चीज का मैं फुटेज यहां बना दिया हूं, ठीक। देखिएगा, अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो फेल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन 12 फीट से ज्यादा
और 13 फीट से कम, इसके बीच का समझ लीजिए ये जो दायरा है 12 फीट से 13 फीट, ये 12 फीट से 13 फीट, यदि इसके बीच में आप फेंकेंगे 12 से 13 के बीच में, तो आपको मिलेगा कितना मार्क्स? आपको मिलेगा पूरा 9 मार्क्स। कितना मिलेगा? 9 मार्क्स। 12 फीट से ज्यादा और 13 फीट से कम 9 मार्क्स। ठीक, उसी प्रकार से 13 फीट से ज्यादा 14 फीट से कम कितना मिलेगा? 13 मार्क्स। फिर यहां पे देखिए 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट से कम, यहां पे आप फेंकेंगे तो कितना मार्क्स? 17 मार्क्स। और यहां पे 15 फीट से 16 फीट तक आप फेंकेंगे तो कितना मिलेगा? 21 मार्क्स। और 16 फीट से ज्यादा फेंकेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मार्क्स। लेकिन यहां पे सीखना क्या है? सीखना यह है ना कि यदि आप एग्जैक्ट 12 फीट पे गिराते हैं, एग्जैक्ट 12 फीट के लाइन पे, एग्जैक्ट 12 फीट के लाइन पे, तो आपको किया जाएगा डिस्क्वालीफाई। आपको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई। तो आपको हर हालत में 12 फीट से ज्यादा फेंकना है। दूसरा नंबर चीज, ये जो लाइनिंग है 13 फीट का, अगर आपका गोला 13 फीट के लाइन पर गिर रहा है, तो 13 फीट के लाइन पर गिर रहा है ना, तो ये वाला जो 12 से 13 फीट के बीच का जो मार्क्स है 9 नंबर, वो मिलेगा। ये बारीकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइन पर नहीं गिराना है। लाइन पर गिराएंगे तो पिछला वाला मार्क्स मिलेगा। जैसे, और आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आप गोला फेंक रहे हैं, है ना, और गोला आपका जाकर के एग्जैक्ट गिर रहा है 15 फीट पे, कितना गिर रहा है? 15 फीट के लाइन पर। तो 15 फीट के लाइन पर गिरेगा तो आपको मिलेगा 17 मार्क्स। कितना मिलेगा? 17 मार्क्स। ये मत समझिएगा कि 15 से 16 फीट वाला आपको 21 मार्क्स मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप गोला फेंक रहे हैं, आपका गोला एकदम जाके 16 फीट के लाइन पर गिरा, तो आपको 15 फीट वाला मार्क्स मिलेगा, 21 मार्क्स मिलेगा, ना कि आपको 25 मार्क्स मिलेगा। तो इस बारीकी को भी ध्यान दीजिएगा। और गर्ल्स के साथ सबसे ज्यादा गोला फेंक में ही क्या है? समस्या है। और एक गर्ल्स को 3 बार मौका मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को गोला फेंक के लिए 3 बार मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का रनिंग हो गया, रनिंग के बाद मान लीजिए हाइट हो गया, हाइट के बाद वेट हो गया, वेट के बाद हाई जंप हो गया, हाई जंप के बाद आपको बुलाया जा रहा है गोला फेंक के लिए। तो जब गोला फेंक के लिए बुलाया जाएगा तो ऐसे ही आप लोग का बैच यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक ना। और एक बच्चा को बुलाया जाएगा और उसको 3 चांस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 3 चांस दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 3 चांस दिया जाएगा, तो इसमें आप अगर पहली बार में ही 16 फीट से ज्यादा फेंक दिए, पहली बार में ही आप 16 फीट से ज्यादा फेंक दिए, तो आपको यहां पे ले आके बैठा दिया जाएगा अपने। अब आप निश्चिंत रहिए, ठीक ना, आप क्वालिफाई कर गए गोला फेंक में। लेकिन अगर पहली बार में आप फेंके 14 फीट, पहली बार में कितना फेंके? 14 फीट, तो आपको एक और चांस दिया जाएगा कि आप थोड़ा सा और फेंक लीजिए। उसके बाद से फिर एक और बार चांस दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए पहली बार में आप फेंके 14 फीट, दूसरी बार में आप फेंके 15 फीट, और तीसरी बार में आप फेंके कितना? 16 फीट, है ना। तो जो आप अधिकतम मार्क्स उठाए होंगे तीनों चांस में, वही वाला मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहली बार में फेंके 16 फीट और दूसरी बार में फेंक दिए आप 14 फीट, या ये भी हो सकता है पहली बार में फेंके 15 फीट, लेकिन अगले 2 चांस में आप फेंक रहे हैं 14 फीट। ऐसे स्थिति में जो आप अधिकतम मार्क्स उठाए होंगे वही वाला मार्क्स आपको क्या होगा? मिलेगा। और सबका बारी बारी से इसी तरह से होगा। 3 चांस इसमें भी मिलेगा और 3 चांस हाई जंप में भी मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोगों का हो गया रनिंग, हो गया रनिंग भी आप समझ गए, साथ ही साथ आप यहाँ पे गोला फेंक भी समझ गए, हाइट भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं किस पे? हाई जंप पे आते हैं। यहाँ पे हाई जंप का प्रतिस्पर्धा चल रहा है, आप लोग फुटेज देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम जूमिंग कर देते हैं। हाई जंप के लिए 3 टेंट लगा हुआ है ना। एक यहाँ पे है, एक उधर बगल में है, एक और उधर बगल में है, ठीक ना। 3 लगा हुआ है। अब देखिएगा, हो सकता है गर्ल्स के लिए 2 भी हो गया हो, 31 जनवरी है आज, है ना, लेकिन 3 ही पुरुषों के कैटेगरी में था। हम उदाहरण के तौर पे आपको लेके आए हैं। इस चीज को आप लोग फील कीजिए। जब तक आप फील नहीं करेंगे ना, आपका रनिंग होने वाला नहीं है। और यह वीडियो देख लेंगे, सारा डाउट भी खत्म हो जाएगा, सारा भ्रम भी आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला नंबर चीज, हाई जंप में कितना मार्क्स है, ये भी आप लोग समझिएगा। आप लोग का जो हाई जंप में मार्क्स है, समझिएगा, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को, तो पुरुष से हम लोग को लेना देना नहीं है, चलिएगा, इसको पहले हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम रखा गया है हाई जंप 3 फीट का। यदि आप 3 फीट से कम जंप करेंगे तो आपको किया जाएगा डिस्क्वालीफाई। क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई। और इसमें भी अधिकतम अंक रखा गया है 25 मार्क्स। कितना? 25 मार्क्स। तो इस 25 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है? 3 फीट तक आप कर रहे हैं, मतलब जस्ट 3 फीट आप क्वालिफाई ही कर रहे हैं, तो 13 अंक। कितना? 13 अंक। 3 फीट 4 इंच पर कितना अंक? 17 अंक। 3 फीट और 8 इंच पर कितना अंक? 21 अंक आपको मिलेगा। और 4 फीट से ज्यादा आप अगर क्वालिफाई कर गए तो आपको कितना मिलेगा? 25 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। तो जब आप लोग हाई जंप करिए तो अपना क्या करिए, किस तरह से होगा ये भी आप लोग को प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो रॉड लगा हुआ है, ध्यान दीजिए,
सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रॉड लगा है ना, तो सबसे पहले लगाया जाएगा 3 फीट पे। कितना पे लगाया जाएगा? 3 फीट पे। और जितना भी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे, सभी गर्ल्स कैंडिडेट को यहाँ पे मान लीजिए आप लोग बैठे रहेंगे, रनिंग के बाद जाएंगे यहाँ बैठे रहेंगे, तो एक गर्ल्स को बुलाया जाएगा, पहले एक लड़की को बुलाया जाएगा और उससे जंप कराया जाएगा 3 फीट। फिर वो क्वालिफाई कर गई है ना, क्वालिफाई कर गई तो उसको साइड में बैठा दिया जाएगा। 3 फीट क्वालिफाई कर गई तब, है ना। अगर नहीं क्वालिफाई की तो एक चांस और दिया जाएगा, उसमें भी क्वालिफाई नहीं की तो एक चांस और दिया जाएगा। एक लड़की को 3 चांस मिलेगा। अगर तीनों चांस में डिसक्वालीफाई हो गई तो बाहर कर दिया जाएगा 3 फीट पे। अगर 3 फीट वो क्वालिफाई कर गई, है ना, पहली वाली लड़की, तो उसको यहाँ पे ले आके बैठा दिया जाएगा, ठीक। तब यहाँ से दूसरी लड़की को बुलाया जाएगा, उसको भी 3 चांस दिया जाएगा, है ना। तो मान लीजिए दूसरी लड़की को भी बुलाया जाएगा तो वो भी 3 फीट क्या कर गई? क्वालिफाई कर गई, ठीक ना। फिर उसके बाद से तीसरी लड़की को बुलाया जाएगा तो वो भी क्वालिफाई कर गई, यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए 10 का बैच है, 10 गर्ल्स का क्या है? बैच है। और 10 लड़की में मान लीजिए 3 फीट, है ना, 3 फीट 7 लड़की फान गई। कितने? 7, है ना। यहाँ पे देख लीजिए 5 6 7, 3 4 7, तो 3 फीट में कितना पास की है? 7 लड़कियां पास की है। कुल लड़कियां कितनी है? 10। अब इसके बाद से क्या किया जाएगा ना, अब इन 7 लड़कियों को मौका दिया जाएगा। कितना? 3 फीट 4 इंच का अब ये हो जाएगा, 3 4 का ये ऊंचाई बढ़ा दिया जाएगा। तो इन 7 लड़कियों में से भेजा जाएगा, सबको 3 चांस मिलेगा बारी बारी से, ठीक ना। अब मान लीजिए जो लड़की 7 में से 4 को क्वालिफाई कर गई 3 फीट 4 इंच, है ना, 3 फीट 4 इंच कितना क्वालिफाई कर गई? 4 लड़की क्वालिफाई कर गई, ठीक ना। तो 3 फीट 4 इंच जो लड़की क्वालिफाई की है उसको यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, चारों लड़की को, है ना। और ये जो 3 लड़की है, मान के चलिए तीनों लड़की डिस्क्वालीफाई हो गई, तो पहले कितना फानी है? 3 फीट जंप की है, तो 3 फीट का इसको मार्क्स मिल जाएगा। ये बैठ जाएगी साइड में अब, ठीक ना। अब इसके बाद से ये जो 4 लड़कियां 3 फीट 4 इंच क्वालिफाई की है ना, अब इसके लिए रॉड लगा दिया जाएगा 3 फीट 8 इंच का। तो ये चारों की चारों जो लड़कियां हैं अब आके 3 8 जंप करेगी। मान लीजिए इसमें से 2 लड़की क्या हो गई? 2 लड़की 3 8 जंप कर गई, 2 लड़की 3 8 जंप कर गई, है ना, 2 डिस्क्वालीफाई कर गई। तो इसको, इन 2 लड़की को 3 फीट 4 इंच का मार्क्स मिल जाएगा, 3 फीट 4 इंच का इनको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये 3 4 ही क्वालिफाई करके बैठी है, ठीक। अब देखिएगा ये जो और जो 3 लड़कियां थी इसमें से उनको कितना मिला? उनको मिला था 3 फीट का मार्क्स, ठीक ना। अब जो 2 लड़कियां यहाँ पे बची है 3 8 से ज्यादा जंप करेगी तो उनको मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। साफ शब्दों में समझिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप होगा। एक लड़की को 3 बार मौका मिलेगा और पहले 3 फीट का रॉड लगेगा, फिर 3 4 का, फिर 3 8 का और फिर 4 8 का, 4 फीट का, ठीक ना। जैसे जैसे होगा जो लड़कियां क्वालिफाई करेंगी वैसे वैसे उनको मार्क्स मिलेगा और एक बार में 3 चांस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिएगा, तो ये आपका हो गया हाई जंप का, ठीक ना। तो ये आपका हाई जंप का हो गया। अब इसके बाद से आ जाइए, रनिंग हो गया आपका। रनिंग के बाद आपका शॉर्ट पुट हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया और ये आपका हाई जंप भी हो गया, है ना, गोला फेंक भी। सारा का सारा डाउट आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। और भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे? वीडियो बना देंगे, है ना। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको फायदा हो सके और हमारे वीडियो से निश्चित ही आपको फायदा होगा। हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं तो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको पोलिंग भी करना है। पोल कैसे करेंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा। तो क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट खुलेगा, है ना। लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पहला पेज खुलेगा। तो पहला पेज खुलेगा तो आपको करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोगों को अपना नाम भरना है, कैंडिडेट नेम आप लोग नाम जरूर भर दीजिएगा। किस शिफ्ट में आपका पीईटी हुआ है, कितने तारीख को, ये आप लोग भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ नहीं भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना भी नहीं है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, मेरे पास वो डेटा आ सकता है तो इन फ्यूचर वो स्कैम भी हो सकता है। इस वजह से हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेने का कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। पुरुषों के कैटेगरी में किसी का भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिए, आपके प्राइवेसी की वजह से, ठीक ना। उसके बाद से शिफ्ट भर देंगे तो आप किस कैटेगरी से हैं ये आपको भरना है, कैटेगरी का स्लॉट हो जाएगा। तो पहला पेज आपका ये खुलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे पेज में ये आपका नेम, शिफ्ट और कैटेगरी। फिर उसके बाद से आपको वहीं पे दिखाई देगा कि मेल है कि फीमेल है, तो आपको फीमेल वाला स्लॉट क्या करना है? भरने का कार्य करना है। फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। रनिंग में कितना मार्क्स आ रहा है वो भरिएगा, गोला फेंक में कितना आ रहा है वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद से आपका हाई जंप में कितना आ रहा है वो मार्क्स भरिएगा और टोटल मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है और उसके बाद से आप लोग सबमिट कर दीजिएगा और फिर आपको इस तरह से फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक गर्ल्स को एक बार फॉर्म भरना है, 2 बार आप लोग मत भरिएगा, 2 बार भरेंगे तो फिर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक चीज़ और है, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है ना यहाँ पे
ये स्कैनर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। इससे भी स्कैन करेंगे ना तो डायरेक्ट आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। आजकल मोबाइल में स्कैनर है, गूगल में सर्च करके स्कैन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए आप जो पोलिंग किए हैं वो दिखाई कहाँ देगा, तो ये भी सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए हम लोग का जो एप्लीकेशन है सीडीए का, बहुत सारे बच्चे हजारों अभ्यर्थी क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं, और वह अपना पल पल का अपडेट देखते रहते हैं कि कितना पोलिंग हुआ है, कितने गर्ल्स कैंडिडेट, कितने बॉयज पास हुए हैं, कितने मार्क्स, सारा का सारा डेटा इसी एप्लीकेशन पे रहेगा। तो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, यह पीडीएफ हम डाल देंगे ग्रुप में, है ना, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा, ठीक ना। आप लोग क्लिक कर दीजिएगा इस पे, जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सबसे पहला नंबर चीज कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो प्ले स्टोर पे आप लोग जाके सीडीए सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन है सीडीए। सीडीए सर्च करेंगे तो आएगा ऐसा लोगो, कैसा लोगो, इस तरह का लोगो आएगा, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सीडीए एप्लीकेशन को। सीडीए एप्लीकेशन जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद से आप लोग ओपन करेंगे तो आएगा यहाँ पे लॉगिन के लिए, यहाँ पे क्या आएगा, लॉगिन के लिए आएगा। और एक चीज आपको मैं बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपके पास ये पीडीएफ जाएगा ना तो लिखा है मुझे क्लिक कर ऐप डाउनलोड करें, इस पे क्लिक करेंगे ना वैसे ही आपको ये प्ले स्टोर पर लेके चला जाएगा और ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड होगा तो वहां पे आएगा लॉगिन के लिए, तो आप लोग यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। दो मेथड है, लॉगिन विथ व्हाट्सएप या यूज एनदर मेथड। तो आप लोग यूज एनदर मेथड का ही प्रयोग करिएगा, क्योंकि ओटीपी आएगा और आपका क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप सॉरी आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। ऐप जब लॉगिन हो जाएगा तो स्टेप 3 में ऐसा आपको दिखाई देगा, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। और ये जब खुलेगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है स्टोर, स्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉन्ट खुल जाएगा, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है बिगेस्ट महापोल सिपाही कट ऑफ अपडेट, ठीक ना। 1 रुपया यहाँ पे पैसा लगा है, लेकिन पेमेंट आपको नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पैसा नहीं देना है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसको ओपन करेंगे वैसे ही आपको दिखाई देगा इस तरह का फॉर्मेट, ठीक ना। और फिर इसके बाद से यहाँ साइड में आपको पीडीएफ दिखाई देगा, ठीक ना। और इस पीडीएफ में आप लोग अपना पोलिंग का अपडेट भी देख सकते हैं। तो आप लोग गेट पास लेकर के आइए और बढ़ चढ़ के पोल कीजिए। पूरे बिहार में सबसे पहले सबसे शानदार 5 मेथड से कट ऑफ प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, है ना। और आप लोग जाकर के पुरुषों के कैटेगरी का रिस्पांस देख भी सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे सटीक जानकारी हम लोग देने वाले हैं। कट ऑफ का जो हम लोग बता देंगे, सीएसबीसी बस उस पे क्या करेगा, मुहर मारने का काम करेगा। लेकिन सबसे जरूरी है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग पोल जरूर करिएगा, और यहाँ पे सबसे सटीक जानकारी भी दिया जाता है। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।